ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, CO2। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल कौन होते हैं, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दूँ, FeCl2, FeCl2 का Cl2 के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा FeCl3 2। ठीक है, बैलेंसिंग को अभी मत समझो, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एक Cl था, उसके अंदर एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐड हो गया, तो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। चलो नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं H2S प्लस Br2, इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलेगा 2HBr प्लस S, 2HBr प्लस S, ठीक है, ये 2HBr प्लस S हो गया, यानी क्या होगा यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, उसमें से एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन चला गया, तो दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इट इज ऑक्सीडेशन। ये आप लिखते रहना साथ में। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, देखो 2Ki प्लस H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आप जानते हो। तो यहाँ पे मिल रहा है 2KOH प्लस I2। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ क्या है, देखो यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा हो गया, ये मेटल जो है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो जितनी भी मेटल्स होती है वो सबको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और नॉन मेटल्स जो होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपकी जेई नीट की एग्जाम के लिए। शायद आपको इसके रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपकी वो स्कूल की एग्जाम में नहीं आएगा, बट 100% जेई नीट में आपको इम्पोर्टेंट है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल। तो यहाँ पे देख सकते हो आयोडीन में से इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो है वो निकल गया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इतना लिख लो आप लोग, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो नाउ अब हम देख लेते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हमने देख लिया, अब देखते हैं रिडक्शन किसको कहते हैं। So now classical idea of reduction, क्लासिकल आइडिया ऑफ द रिडक्शन में जाते हैं। ठीक है, वैसे ऑक्सीडेशन से टोटली सब कुछ क्या होगा, उल्टा होगा, रिडक्शन। तो लेट्स टेक अ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज एडिशन ऑफ, क्या हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, Br2 प्लस H2S, Br2 plus H2S gives 2HBr plus S, 2HBr plus S। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सेम एग्जांपल था, ऊपर भी देख लो आप। ठीक है, पर ऊपर H2S का अगर बात करें, H2S में क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जरा ध्यान ध्यान से चेक करो ऊपर वाले आपने जो लिखा उसमें। ठीक है, और यहाँ पे Br2 में से Br2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा था, दैट इज रिडक्शन।
तो जैसे मैंने पहले भी बताया आपको भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में ही होंगे, दे आर व्हाट, रब ने बना दी जोड़ी। नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, HgCl2 plus SnCl2 gives Hg2Cl2 plus SnCl4. Okay, addition of electropositive elements to HgCl2 plus SnCl2 gives Hg2Cl2 and SnCl4. तो ये हो गया इलेक्ट्रो। अब यहाँ पे थोड़ा समझ भी लेते हैं, आपको समझा देते हैं भाई, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आप देखो यहाँ पे Hg, यहाँ पे Hg का एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे Hg के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो एडिशन ऑफ व्हाट क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। उसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गए ड्यू टू द रिएक्शन, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होता है, मेटल्स, मर्क्यूरी मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सबसे इजी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये लो CuO प्लस H2, तो वेरी सिंपल, Cu प्लस H2O, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, वेरी सिंपल एग्जांपल। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मेटल, सॉरी नॉन मेटल्स। एग्जांपल ले लेते हैं, जो पहले लिया था वही है FeCl3 plus SnCl2 gives 2FeCl2 plus SnCl4। तो आप यहाँ पे चेक करो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। आप यहाँ पे देखो 3 क्लोरीन थे और उसमें से 1 क्लोरीन निकल गया, तो दैट इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट मींस FeCl3 एंड SnCl2। तो ये हो गया, देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया रिडक्शन का, ठीक है। क्लासिकल है, क्लासिकल का मतलब वो इसके अंदर कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं, नया कौन सा होता है वो भी आपको अभी बता देंगे थोड़ी देर में। दिस कॉन्सेप्ट्स आर कॉल्ड क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये नया टॉपिक ले लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए मैंने जो पहले जो वाले जो इक्वेशन थे वही रखे हैं, उसके रिलेटेड ही हम समझेंगे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जेई नीट के लिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपने को सब केमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम है कि भाई कभी कभी ग्रामर नहीं समझ में आता। तो देखो यहाँ पे हम समझ लेते हैं एजेंट किसको कहते हैं, इंग्लिश समझ लेते हैं थोड़ा सा। एजेंट काम क्या करता है, एजेंट दो लोगों के बीच में होता है, जैसे किसी को घर खरीदना है और किसी को घर बेचना है, तो दोनों का कॉन्टेक्ट करवा सकता है, यानी एजेंट जो है, ठीक है। एजेंट कुछ चीज़ें सप्लाई करता है और कुछ चीज़ें रिमूव करता है, ठीक है। और जैसे किसी को मकान लेना है तो उसको वो मकान दिखाएगा, और जिसको बेचना है उसके लिए वो कस्टमर लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो काम क्या करता है, तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करने वाला जो है, स्पीसीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो भी है उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी वो काम करता है, क्या काम कर रहा है, एजेंट है, किस चीज का एजेंट है, ऑक्सीडेशन करने का एजेंट है, यानी वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन ले लेते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो
कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहाँ पे कार्बन के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो किसने ऐड किया, किसने सप्लाई किया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू व्हाट, क्योंकि उसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन किसने ऐड किया, तो हम कह सकते हैं भाई O2 ने ऐड किया, तो O2 क्या हो गया हमारे लिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। तो यानी अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल अगर ऐड हो रहा है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन ऐड कर रहा है, यानी अच्छा है, यहाँ पे आप कहोगे सर वो तो कहाँ डायरेक्टली ऐड कर रहा है, तो इसमें समझो किसी की प्रेजेंस के कारण, अगर आप किसी को मकान लेना है और किसी को बेचना है तो जो एजेंट हो तो वो कभी पिक्चर में नहीं आता, वो लीगली किसी पेपर में नहीं होता है, और उसकी हेल्प से होता है ये सब कुछ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन एजेंट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही एक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है Cl2 जो है वो इसके ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो Cl2 में से Cl3 हो गया, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, पर किसकी प्रेजेंस के कारण ये हो रहा है, तो Cl2 के कारण, तो दिस इज हियर व्हाट, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मकान बेचा, किसकी प्रेजेंस के कारण ये हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दूर हुआ, देखो यहाँ पे H2S में से एक हाइड्रोजन गया तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, पर किसकी प्रेजेंस के कारण, किसने ले लिया उसका हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस के कारण वो रिमूव होता है, ये इसमें से हाइड्रोजन, इसका वो ऑक्सीडेशन, पर ये क्या हो गया, Br2 के कारण, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द Br2, दैट्स व्हाई Br2 इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ OA लिखूंगा मैं, तो आप समझ जाना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, तो व्हाट डज इट मीन, भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे देखिए आयोडीन में से पोटेशियम निकल गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, किसकी प्रेजेंस के कारण निकल गया, किसने ले लिया, किसके कारण वो निकल गया, तो H2O2 के कारण, तो दिस इज व्हाट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन दे सकते हैं जिसमें आपको पूछेंगे कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके वैसे बहुत सारे तरीके हैं अपने पास, अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, पर ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जो JEE नीट में इंपॉर्टेंट है, वैसे इसके दूसरे तरीके भी आएंगे, अभी देखते हैं आगे आगे चैप्टर में। चलो नाउ, अब सपोज मैंने आपको ये रिडक्शन के सारे एग्जाम्पल्स दिए, उसमें देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है वो देखते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, Br2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहाँ पे देखो, तो उसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, पर किसकी प्रेजेंस के कारण है, कौन है ऐसा जिसके कारण Br2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो दिस इज व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट, H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। चलो नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पहले ये देख लो फिर डाउट हो तो मुझे बोल देना। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी मेटल्स, तो यहाँ पे मेटल्स जो है वो ऐड हो रही है, किसकी प्रेजेंस के कारण मेटल ऐड हो रही है, कौन है जिसके कारण Hg1 में से Hg2 हो गया, तो दैट इज व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट, SnCl2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, किसकी प्रेजेंस के कारण, कौन ले गया उसका ऑक्सीजन, तो H2, तो दिस इज व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिडक्शन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, उसमें हेल्प किसने किया, H2 ने, इसका रिडक्शन हुआ, हेल्प किसने किया, SnCl2,
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन हो गए किसकी प्रेजेंस के कारण? इस प्रोसेस में कौन था हिडन? तो कौन? SnCl2, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि एजेंट की डेफिनेशन समझ लो, बाकी तो बहुत बहुत ईजी है, रट्टा मारने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा आप देखो, अब एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, वो भी चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इट इज ऑक्सीडेशन। इट इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो हमेशा याद रखना, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। इट विल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ठीक है, इट विल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, और उसी तरह अगर ऊपर देखें, कोई भी एक एग्जांपल उठा लो, कोई भी एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो O2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो Cl2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Br2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे चेक करते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और अब यहाँ पे चेक करो, Br2 में राइट साइड जाते जाते क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो इटसेल्फ रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, 10th में भी आता है, 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, जेईई और नीट की एग्जाम में भी आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इवन 9th में भी आता है। अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में डायरेक्टली नहीं है, पर इसके बिना आप 12th में कैसे जाओगे। ठीक है, तो ये अपनी नोटबुक में लिख लो जो भी कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, फिर आगे चलते हैं। ओके, नाउ अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो भी है सेम, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन redox reaction with respect to electron transfer। वैसे एक्चुअली इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, उसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, और आपको 8th 9th में सिखाया होगा, आपको याद रखना। चलो वो क्या सिखाया बाद में देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। तो द डेफिनेशन जो है वो ये है कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called oxidation। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्टकट जो है आपको 8th 9th में सिखाया होगा, LEO। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लियो। तो ये याद रख लेना एग्जाम में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं बहुत सारे। देखो, जैसे जैसे पहले सिंपल एग्जांपल देखते हैं। गिव्स Na++ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Mg गिव्स क्या हो गया, Mg+2+2 इलेक्ट्रॉन। Fe+2 गिव्स Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख लो सब में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और दूसरी बात ये देखो, आगे भी आने वाला था, यहीं पे आपको ध्यान दिला देता हूँ कि यहाँ पे देखो इसका चार्ज क्या है, 0, तो यहाँ पे +1 हो गया, सबका चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आगे जाके इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे।
तो यहाँ पे +2 का क्या हो गया +3, तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब दूसरा इक्वेशन देखो, ये भी अच्छा इक्वेशन है, MnO4 - 2। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो चार्ज जो बचेगा दैट इज MnO4-। ठीक है, नाउ 2Cl-। तो सपोज यहाँ पे 2 Cl है, हर एक ने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो क्या बचेगा Cl2। तो दिस इज व्हाट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये नोटबुक में कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब चेक करते हैं भाई रिडक्शन किसको कहते हैं। रिडक्शन, तो देखो रिडक्शन की जो डेफिनेशन जो है वो हमारे पास इस तरह होगी कि भाई ऊपर क्या था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट रिडक्शन। तो आपको यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिल गया होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसको शॉर्ट में लियोगर याद रख सकते हैं, क्या हो गया लियोगर। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसके एग्जांपल चेक कर लेते हैं। जैसे Fe+3 है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इट बिकम्स व्हाट Fe+2। ठीक है, देन 2Mg+2। अगर यहाँ पे 2Mg+2 है यानी उसने अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो क्या हो जाएगा Mg+2 हो जाएगा। ठीक है, Mg+2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ पे देखो चार्ज, यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखना 2 to the 4 है, +4 चार्ज है, +4 चार्ज में से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो यहाँ पे Mg+2 बचेगी। ध्यान से देखना जरा, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ Mg+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट। गॉट इट। तो इसको अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम निकाल ही देते हैं। ये याद रख लो, नीचे वाला अच्छा है समझने के लिए। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो Sn+4। Sn+4 अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इट बिकम्स Sn+2, चार्ज कम हो गया। तो याद रखना आगे हम पढ़ने वाले चार्ज कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट Cl2+2 इलेक्ट्रॉन्स, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या 2Cl-। Cl2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो यहाँ पे भी देखो चार्ज तो डिक्रीज हो रहा है मैथमेटिकली। आप देखो 0 से -1 हो रहा है, यहाँ पे +4 में से +2 हो रहा था, यहाँ पे +2 में से 0 हो गया, चार्ज इज डिक्रीजिंग। अब ऊपर वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं, MnO4- इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट MnO4-2। देखो यहाँ पे चार्ज -1 में से -2 हो गया, चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मैथ्स में हम जानते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्या रिडक्शन। तो इसको जरा कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो तब अब देखिए, अब हम एक इक्वेशन ले रहे हैं जो हमने पहले भी लिखा है, उसमें कुछ जरा कुछ नया देख लेते हैं किस तरह ये अरेंज होता है। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है HgCl2 प्लस SnCl2 गिव्स Hg2Cl2 प्लस SnCl4। ये इक्वेशन लिखा है मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो देखना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो SnCl2 में से SnCl4 हो रहा है, SnCl2 में से SnCl4 जो हो रहा है, तो अगर आपको ऑक्सीडेशन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट अगर मालूम है आपको, अगर ऑक्सीडेशन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है, तो यहाँ पे था कि भाई अगर एडिशन ऑफ क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आप चेक करो
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट मीन्स इट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, अब नीचे जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। अगर आप यहाँ पे देखो इसको और हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन ऑफ Hg, जो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साथ में डिस्कस कर लेते हैं, इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसकी प्रेजेंस के कारण हो रहा है, ड्यू टू द, इट इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HgCl2। ठीक है, इट इज ड्यू टू द HgCl2, दैट मीन्स it is oxidized, but due to the presence of HgCl2, so it is called oxidizing agent. This is called oxidizing agent. Now अब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, इट इज रिड्यूसिंग, HgCl2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द हेल्प ऑफ SnCl2, तो दैट इज क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट, दिस इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। एक और एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया मैंने 2Na प्लस S गिव्स Na2S। ठीक है, Na2S यहाँ पे ले लिया मैंने। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर इसको हम तोड़े, ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे होगा ये 2Na प्लस होगा और S माइनस 2 होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं Na2S, 2Na प्लस और S माइनस। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लगा लो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर का जो कॉन्सेप्ट है वो इजी रहेगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो Na का जो हो रहा है, Na का क्या हो रहा है, इट इज व्हाट, लॉस ऑफ, क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और अगर आप यहाँ पे चेक करो तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन। तो यू कैन सी दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे अपने को ये समझना है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई लेने वाला होगा, कोई ले रहा है तो कोई देने वाला होगा, कोई अगर हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो कोई लेने वाला होगा, अगर कोई ऑक्सीजन दे रहा है तो कोई लेने वाला भी होगा, अगर कोई लेने वाला है तो कोई देने वाला भी होगा। ठीक है, तो दे आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री, रब ने बना दी जोड़ी जैसा, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस। ओके, ये कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं।